वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने जब लास्ट टाइम पढ़ लिया था अपना ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और आई थिंक उसकी यूनिट भी पढ़ ली थी, ओम वगैरह। इसके अलावा उसके फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ लिया था। अब इसी टॉपिक को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। दैट इज कॉल्ड ग्रुपिंग ऑफ ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ग्रुपिंग मतलब मिक्स करना। आप रेजिस्टेंस को कितनी तरीके से मिक्स कर सकते हैं? बेसिकली टू टाइप्स। नंबर वन, सीरीज कॉम्बिनेशन। नंबर टू, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आइए इन दोनों को हम बारी बारी से देख लेते हैं कि कैसे इनको हम सर्किट के अंदर यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। आप सबको पता है ये रेजिस्टेंस होता है। मान लीजिए हमने दो रेजिस्टेंस ले लिए, से R1 और R2। चलो एक और ले लें, R3। कंसीडर थ्री रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। से करंट I फ्लोइंग थ्रू इट एंड पोटेंशियल जो है वो अलग अलग है। V1 इसका है, V2 इसका है, V3 इसका है। यहां से एक बात याद रखने की है कि जो करंट है वो सीरीज में कांस्टेंट होता है और जो पोटेंशियल है वो पैरेलल में कांस्टेंट होता है। सीरीज मतलब एक लाइन में, पैरेलल मतलब अप एंड डाउन। फिलहाल हम कौन सा कर रहे हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। हमने मान लिया R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंस हैं, V1, V2, V3 रिस्पेक्टिव पोटेंशियल हैं और I करंट फ्लो कर रहा है। क्योंकि ये सीरीज है तो करंट कांस्टेंट होगा, तो पूरे सर्किट से I ही फ्लो करेगा। तो नाउ से Vs हमारा टोटल पोटेंशियल है। Vs मतलब V सीरीज, आप जो चाहे वो ले सकते हैं इसकी जगह। तो Vs किसके इक्वल होगा? V1, V2 और V3। दैट इज इक्वेशन नंबर स्टार। नाउ अप्लाइंग ओम्स लॉ। आपने यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया? ओम्स लॉ अप्लाई कर दिया। तो उससे Vs क्या होता है? V इक्वल टू क्या होता है? IR। सो Vs इक्वल टू किसके होगा? IRS। से RS हमारे पास क्या है? नेट रेजिस्टेंस है। सिमिलरली V1 इक्वल टू किसके आ जाएगा? IR1। V2 इक्वल टू किसके आ जाएगा? IR2 एंड V3 इक्वल टू किसके आ जाएगा? IR3। ओम्स लॉ लगाया, V इक्वल टू IR। Vs किसके इक्वल है? IRS। ये सारे के लिए है। V1 पहले के लिए है, V2 दूसरे के लिए है एंड V3 तीसरे के लिए है। पुट इन इक्वेशन नंबर स्टार। पुट इन इक्वेशन स्टार। इक्वेशन स्टार में हम इसको पुट कर देते हैं और देख लेते हैं कि क्या वैल्यू बनती है। कर लें इसको नोट डाउन। वीडियो पॉज करके आप इसको जहां भी आपसे लिखना रह जाए वहां पे आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। और बेटर रिजल्ट के लिए आप हाई रिजोल्यूशन पे रखें वीडियो को। चलिए आगे चलते हैं, इसको रख देते हैं। तो इस इक्वेशन में इसको पुट करते ही हमारे पास वैल्यू क्या बन जाती है? हमारे पास वैल्यू बन जाती है Vs इक्वल टू, Vs की वैल्यू पुट करते हैं आप साथ साथ, एक स्टेप कम हो जाएगा। IRS किसकी इक्वल हो जाएगा? IR1, IR2, IR3। यहां से आप IRS को, यहां से आप I को कॉमन ले लें, R1, R2, R3 इट वुड कैंसल। तो जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आप डायरेक्ट वैल्यू को जोड़ देंगे, सम अप कर देंगे। दैट इज योर फर्स्ट रिजल्ट। आई होप सो आपको ये क्लियर हो चुका है। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की ओर।
आगे देखते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। से अगेन तीन रेजिस्टेंस है मेरे पास, 1 2 एंड 3, और ये तीनों किस में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। यहाँ से I करंट आया है, I1 I2 और I3, यहाँ फिर से ये I निकल चुका है। आप इसको IP मान लें क्योंकि ये पैरेलल का करंट है तो IP हो जाएगा। और नेट पोटेंशियल पैरेलल के केस में कांस्टेंट होता है, से वो V है। नाउ IP किसके इक्वल हो जाएगा? I1 I2 I3, दैट इज अगेन इक्वेशन नंबर स्टार। मतलब क्या है इसका? IP तीन हिस्सों में टूट गया, I1 I2 और I3। तो इसको हम इस इक्वेशन में लिख सकते हैं। नाउ बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू IP RP। RP क्या है? पैरेलल की रेजिस्टेंस है। और यहां से आपके पास V बाय RP आ जाएगा। सिमिलरली V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3। नाउ बाय इक्वेशन स्टार V बाय RP, V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3 और 1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3। यहाँ से RP क्या आ जाएगा? R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2 डिवाइड बाय R1 R2 R3। ये भी 1 बाय RP है अभी। अब इन दोनों बातों को समझने के लिए न्यूमेरिकल में कैसे इंप्लीमेंट करें इस चीज को, से एग्जांपल ले लेते हैं। टेन ओम, टेन ओम, टेन ओम, टेन ओम, टेन ओम, इसको आपने सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? तो बना लीजिए आप, इतना मैं बाकी बोर्ड को रब करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं तो इसका नाम लिख लें, P Q R S T। आपने क्या ले लिया? P Q R S T। और इसको सिंप्लीफाइड डायग्राम के रूप में ड्रॉ कर लेंगे। हम चले P से, यहाँ पे आया Q, फिर पहुंचे R पे, R से यहाँ और यहाँ से यहाँ। यहाँ पे पॉइंट कौन सा है? T। अब नाम लिखते रहे इसका। ये रहा S P Q R नहीं आया, पहले यहाँ R आएगा, फिर आया यहाँ S और ये बन गया T। और Q और S के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, दैट इज दिस वन, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम और 10। अब देखते हैं Q R S और ये दोनों, पहले ये दोनों सीरीज में हैं तो आप ये कैसे करेंगे? R Q S, आपको पता है सीरीज के अंदर हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, यानी 10 + 10 इक्वल टू 20 ओम। अब ये और ये पैरेलल में हैं तो आपके पास, इसको आप कुछ भी मान लें, अब
अभी हमारे पास इतनी की वैल्यू आ चुकी है। अब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में, से इसको आप L मान लें। तो RL मेरे पास कितना है, 10 ओम है। तो 1/RQS प्लस 1/RL दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/20 प्लस 1/10। एलसीएम आ गया 20, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ गया 2, 3/20। जैसे कि हमें पता है पैरेलल केस में आपको ये उल्टा करना पड़ेगा, तो आपके पास RQSL बन जाएगा 20/3। अब हम इतना पोर्शन सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि इतने को हटा के हम एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, तो लगा दो। P 10 है और ये मैं सोल्व कर चुका हूँ 20/3, और ये यहाँ पे आ गया 10 और एक ये है T पॉइंट। अब ये तीनों इसमें है, सीरीज में है, तो R टोटल आपके पास क्या हो जाएगा, 10 प्लस 20/3 प्लस 10, और इसको सोल्व करेंगे तो 30 प्लस 20 प्लस 30 यानी 80/3 ओम यूर आंसर। आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल तो पता लग ही गया होगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप इसको जरा सोल्व करके कमेंट में इसका आंसर जरूर दें। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें और सोल्व करने की कोशिश करें। यकीन मानिए बहुत आसान है, उसी तरीके से आपने करना है बाय नेमिंग मेथड से। ओके स्टूडेंट, हमारा ये ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक करें और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू।